हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएरिन्स। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएलिकेंस रीड कर लिए थे। आज हम जब भी रीड किए थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएलिकेंस, उसमें हम लोगों ने तीन चीज़ें देखा था, थ्री थिंग्स। पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। एंड तो फिर हम देखेंगे कि क्या हैलोएरिन्स इन तीनों चीज़ों से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, करेगा तो कैसे करेगा, क्या कैटलिस्ट लगेंगे, रिएक्ट करेगा, ये चीज़ें। इलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे कि कहाँ से इलिमिनेट होगा। एंड रिएक्ट विद मेटल, ये मेटल में किससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो फिर बेट किसका है, चलिए देखते हैं। रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स की बात करें तो ये फर्स्ट जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो शो नहीं करता है। क्या नहीं करता है? उससे रिएक्शन नहीं करता है, उससे रिएक्शन नहीं करता है। तो फिर कहोगे फिर कैसे रिएक्शन होगा, फिर कैसे क्या होगा और क्यों नहीं करता है। अब साइंस के स्टूडेंट है तो ये भी तो सीखेंगे ना कि क्यों नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, पहला थिंग्स ये है रेजोनेंस इफेक्ट। आप कहोगे ये क्या होता है, मैं समझाती हूँ। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब एक कंपाउंड मेनी थिंग्स में चेंज हो सकता है, मतलब अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, उसका इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टेबल नहीं है। आप कहोगे कैसे, शो करते हैं। रेजोनेंस मतलब हैलोएरिन्स मतलब क्या होता है, एरिल हाइलाइड। आप कहोगे ये क्या होता है, तो मैं फिगर बता देती हूँ, आप समझ जाओगे। यही तो हैलोएरिन्स है ना, यही तो हैलोएरिन्स है। हम लोगों ने कई दिनों से यही तो पढ़ रहे हैं ना, हैलोएरिन्स तो यही है ना। तो देखिए इधर, अगर मान के चलिए ये है हैलोएरिन्स को राइट कर दिया, ठीक है, किया ना। अब इसके ऊपर 6 लोन पेयर है, तो ये बॉन्ड जो है ना ब्रेक डाउन हुआ इधर। अब जब ब्रेक डाउन हुआ तो ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, ये लिया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। और जब इसने दिया तो इसके ऊपर प्लस, ठीक है। लेकिन ये जो है क्लोरीन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, एक इसके साइड रह जाए, एक कार्बन को दे दे रहा है। तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा आपका, देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे जो माइनस था माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड Cl, और इस पर प्लस का साइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जो होगा ब्रेक डाउन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेगा, और देखिए इसका इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन लेगा तो इस पर माइनस चार्ज, और इसने दिया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका ये होगा कि डबल बॉन्ड Cl प्लस, और ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाने हैं, और यहाँ पे जो माइनस था माइनस रह जाने, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, ऊपर वाला, जस्ट ये वाला कार्बन। तो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जब ये लेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस, ठीक है। अगर इसका भी हम लिखते हैं तो ये कैसे हो गया, ऐसे डबल बॉन्ड Cl प्लस माइनस, ये बॉन्ड आपका बन गया, प्लस माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड मेक हो जाने हैं। देखिए एक चीज़ है, अगर बॉन्ड को तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन टोटली, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, और इसके ऊपर माइनस है, इसके तो सारे कट ही जाएंगे ना। अब मान लीजिए प्लस है, फिर एक माइनस आ गया, प्लस माइनस क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये जो प्लस है तो फिर ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्लोरीन में चेंज हो जाएगा अपने ओन कंडीशन में। तो अब क्या बनने हैं, देखिए अब आपके बन जाने हैं Cl। अब देखिए, अब इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर किए, पहले इधर था ना, अब इधर है, पहले ये इधर था, अब इधर है, ये इधर था, अब इधर है। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन एक जगह स्टेबल नहीं होता है, वो क्या करता है, रिंग में डीइक्वलाइज करता है, घूमता रहता है। तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, तो फिर रिएक्शन नहीं होता है। तो पहला जो रीजन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना शो करने का, वो है रेजोनेंस इफेक्ट। जो आपका सेकेंड टॉपिक है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। आपको मैं बता दूं,
हाइब्रिडाइजेशन जो होता है 3 टाइप का होता है, sp3, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें सिंगल बॉन्ड होती है उसमें होता है, सिंगल बॉन्ड वाले में होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड डबल बॉन्ड में जैसे देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे sp2 होता है, ठीक है। एंड जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे क्या होता है, sp होता है। थोड़ा सा आइडिया लगा लो, क्योंकि इस पर मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में बहुत बिग कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसे इतना तो समझ लो बस। तो फिर आगे देखिए, ये आपका हेलो एरिन्स है, ये हेलो एलेकेंस है। देख लीजिए सारे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है। CH3 CH2 Cl, ये क्या है आपका, एथिल क्लोराइड है। अभी तो हम समझते हैं। अब देखिए इसमें कौन सी बॉन्ड, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन काम करेगी, sp2 मैंने बता दिया था, जस्ट आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। एंड जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें sp3, तो जो sp3 है ना उसका कंपेयर अगर sp2 से करते हैं तो sp2 मोर स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू sp3। अगर दोनों की कंपेयर करते हैं तो sp2 मोर स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू sp3। तो ये भी रीज़न है कि यहाँ पे जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसकी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके वहाँ पे अपनी जगह ले लेता है, बट ये इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग है तो इतनी ईजिली तो रिएक्शन करेगी नहीं, और इतनी ईजिली न्यूक्लियोफाइल को अटैक भी नहीं करने देगी। समझ रहे हैं? तो 2 रीजन, एक रेजोनेंस इफेक्ट, सेकेंड जो है डिफरेंसेस इन हाइब्रिडाइजेशन, एंड थर्ड रिएक्शन करके देखेंगे। अगर रिएक्शन अब होगा, लेकिन उसके भी कुछ रूल हैं, कुछ केस हैं, तो फिर उसे अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स में पहला है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप किसे कहते हैं, OH माइनस को, ठीक है। इस ग्रुप को हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कह रहे हैं। तो इस कह रहा है कि इनको हटा दिया जाएगा किसके ग्रुप के द्वारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा। तो फिर क्या, देखिए तो सही, स्पेशली देखिए ये आपका क्या है, हेलो एरिन्स है। क्या है, हेलो एरिन्स है। और स्पेशली इसका रिएक्शन हमें कराना है NaOH। अब NaOH क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। और देखिए कैटलिस्ट के रूप में टेम्परेचर भी चाहिए 623 केल्विन, एंड प्रेशर भी चाहिए हमें, इतने चाहिए 300 atm, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए टेम्परेचर हमने दे दिया 623 केल्विन, एंड आपका प्रेशर दे दिया है आपका 300 atm। अब कहोगे अब क्या होगा, कुछ नहीं होनी है, कूल। आपके NaOH जो हैं Na प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन होंगे कि नहीं होंगे। जब ये रोजनेंस इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ से Cl निकलेगा ऐसे, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। अब जब कोई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो उस पर क्या होता है, माइनस साइन। जिसका लेके जा रहा है उसका क्या हो जाता है, प्लस साइन। तो जब ये भाई हमारे निकलेंगे तो Cl माइनस में निकलेंगे, एंड जब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो फिर क्या, ये OH ग्रुप जो है यहाँ पे आके अटैक कर देगा, कहेगा मैं हूँ, टेंशन मत लो। तो फिर यहाँ पे क्या बन गया आपका, फिनॉल बन जाने हैं, ठीक है। और क्या निकल जाएगा, NaCl। अंडरस्टैंड, कितना इजी है, देखो बस माइंड लगानी है कि हाँ कौन कहाँ पे अटैक करेगा। और ये कहोगे ये किस लिए है, ये कैटलिस्ट है, मतलब हेलो एरिन्स जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, तो रिएक्शन कराने के लिए हमें इतनी टेम्परेचर और इतनी प्रेशर देनी ही पड़ेगी। तो इसलिए दिया गया, इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, नहीं देंगे नहीं होगा। एक और चीज़ है, जो आपका NaO2 ग्रुप है ना, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप कहोगे ये क्या होता है, स्पेशली आपका जो NaO2 ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है, मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए Na2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब ये पैरा पोजीशन, अब कहोगे पैरा और ऑर्थो को तो मैं नहीं जानता, तो देखिए अगर हम बेंजीन रिंग देते हैं तो ये
और ये पैरा पोजीशन होता है, ये और ये आर्थो पोजीशन होता है, आर्थो पैरा, और ये जो होता है आपका मेटा पोजीशन होता है, ये भी मेटा होता है। तो आप ये समझ लीजिए बेंजीन रिंग की ये पैरा सामने सामने, जस्ट सामने आर्थो एंड जस्ट सामने मेटा। तो कह रहा है कि जब ये NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाए, यहाँ पे या यहाँ पर, आर्थो पोजीशन या यहाँ पर, तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स। ये हैलोएरिन्स की जो रिएक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर देता है, जिससे हैलोएरिन्स जो होता है किसी से भी रिएक्शन करने के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ हम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी को एक्टिवेट कर दिया है, मतलब जैसे ये ग्रुप अटैच हुआ हैलोएरिन से ये रिएक्टिव हो गया। अंडरस्टैंड? तो फिर देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, तभी तो समझोगे आप। तो देखिए ये वही कंपाउंड है, दैट मीन्स ये हैलोएरिन्स है, बट इसके पैरा पोजीशन में हमने क्या ऐड कर दिया, NO2 ग्रुप। तो क्या हुआ, इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई। तो फिर हमने क्या कराया, एक्वस NOH सोल्यूशन से रिएक्शन कराया, बट यहाँ पर टेम्परेचर जितना मैंने पहले दिया था उतना नहीं दिया है। क्यों? उस समय NO2 ग्रुप अटैच नहीं था, इस समय अटैच है, तो हमने थोड़ा कम टेम्परेचर पे काम चला लिया, क्योंकि अब जैसे ही अटैच हुआ है रिएक्टिविटी तो इसकी बढ़ गई है ना, इंक्रीज हो गई है, तो फिर अब रिएक्शन करेगा। फिर ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, इसको तोड़नी है, ब्रेक डाउन करनी है, और क्या हो जाना है, Na+OH-। यहाँ से ब्रेक डाउन होंगे Cl माइनस में, अब यहाँ पे क्या हो गया, प्लस साइन आ गया कार्बन के ऊपर। ये OH जाएंगे, अटैक करेंगे, अटैक करते ही क्या बन जाएगा, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे ही अटैच होगा तो नीचे तो Na2, देखो नीचे वाले ग्रुप को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ ना हो, ऊपर वाले को हटानी है। ये आपका बन गया, और क्या निकल गया, Na और Cl, देखिए प्लस माइनस, तो आपका NaCl। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये तो पैरा पोजीशन की बात हुई, आर्थो पोजीशन वाली भी तो देखनी है ना आपको, तो चलते हैं देखते हैं। थर्ड, ये जो एग्जाम्पल इसमें देखिए, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, एंड जो आर्थो पोजीशन है उस प्लेस पे भी NO2 ग्रुप है, और NO2 ग्रुप। अब कहोगे क्या, अब ये और ज़्यादा रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया है, इसलिए तो टेम्परेचर कम दिया है। पहले मैंने 443 केल्विन दिया था, अब क्या है 663 केल्विन है। अब इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों? ये डबल, मतलब 2 पोजीशन पे पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन दोनों प्लेस पे क्या है, NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है। तो फिर वही कहानी है, इसमें भी कुछ ज़्यादा लगानी नहीं है दिमाग। वैसे तो आप लोग लगा लेते हो दिमाग, लेकिन लगानी नहीं है यहाँ पे। देखिए ये Cl भाई यहाँ से निकलेंगे Cl माइनस में, अब हमारे कार्बन पे क्या आ गया है, प्लस आ गया है। OH जाके अटैक करेगा तो क्या हो जाना है, OH जाके अटैक करेगा, माइनस है प्लस है, बॉन्ड बनाएगा। NO2 ग्रुप को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो सोचना ज़रा इस बात पर। और आपका क्या निकल गया भाई, NaCl। अब कहोगे कैसे, Na+Cl-, क्या बन गया, NaCl। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्यों रिएक्शन पैरा आर्थो पे ही हो रहा है, मेटा पे क्यों नहीं हो रहा है? होनी चाहिए ना मेटा पे। अब आप लोग ये क्वेश्चन तो पुटअप करने वाले नहीं हो, करना चाहिए और इसका आंसर भी ढूंढना चाहिए। अब ना आप सोचोगे ना करोगे तो फिर मुझे ही जवाब देनी होगी, मुझे ही रिप्लाई करना होगा। तो इसकी हम चलते हैं खोज करने, भाई हम भी साइंटिस्ट बनेंगे तो हम चलेंगे डिस्कवरी करने की क्यों रिएक्शन पैरा और आर्थो पे ही हो रहा है, मेटा पे भी होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये रीज़न हम जानेंगे। तो फिर क्या, चलिए देखिए इस प्रोसेस को जानने के लिए पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानते हैं कि कहीं पे भी जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक कर रहे हैं जिस पोजीशन पे, तो जो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को कंटेन किए होते हैं उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करके अपनी पोजीशन ले लेते हैं उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। तो फिर देखिए अगर फिर मैं उस बॉन्ड को रेजोनेंस की चीज़ों को समझेंगे तो फिर देखना ये Cl है आपका, अगर इसके ऊपर बॉन्ड था ऐसे मैंने बनाया था, आप बहुत बेटर वे में समझेंगे इस पर, और इसको ऐसे ब्रेक डाउन हुआ माइनस प्लस, बट ये क्या था अपना पूरा ये दे दिया, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लोरीन पे बन गई, यहाँ पे माइनस
एंड नेक्स्ट स्टेप में इसने ब्रेक डाउन किया, इसको कार्बन को दे दिया यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे बॉन्ड बन गया आपका प्लस माइनस प्लस बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे माइनस, फिर ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे माइनस और फिर ये प्लस। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, Cl डबल बॉन्ड Cl लिखना, यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे। तो आप सारे प्रोसेस में देखना एक चीज़, मैं रेजोनेंस नहीं समझा रही हूँ, मैं जो समझाने चाह रही हूँ वो समझने की कोशिश करो। देखो ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो पोजीशन। तो जब ये ब्रेक डाउन हुए तो ये माइनस वाली साइन कहाँ पे आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है ना, तो माइनस वाला यहाँ पे आया है कि कौन सी पोजीशन है, आर्थो है। फिर देखो जब ये ब्रेक डाउन होगा, अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये मेटा, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। मेटा पोजीशन में प्लस साइन आया, माइनस साइन नहीं आया है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोई भी अटैक करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो किस पोजीशन पे करेगा, या तो आर्थो पे करेगा या तो पैरा पे। एंड फिर देखो यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुआ है तो कहाँ जा रहा है, माइनस। अब माइनस जो साइन आ रहा है किस पोजीशन पे आ रहा है, आर्थो पे आ रहा है। जब भी बॉन्ड हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो पैरा पे आ रहा है या तो आर्थो पे आ रहा है। तो जहाँ पे माइनस साइन आ रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं पे तो कोई अटैक करेगा ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। आज जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, वो लॉस में चल रहा है, उससे आप इलेक्ट्रॉन लेने नहीं जाओगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अटैक करेगा बेंजीन रिंग में कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा और आर्थो और पैरा। क्यों करेगा आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि हम किसी भी हैलोजन को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट है एनहाइड्राइड FeCl3 है। अब देखिए आप कहोगे अब होगा क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इस Cl से कुछ लेना देना नहीं है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सोचा क्या था, देखा क्या था, हमारी जो है माइनस साइन कहाँ पे आ रही थी, पैरा पे, और किस पोजीशन पे आ रही थी, आर्थो पोजीशन पे। तो अगर ये Cl माइनस और प्लस में ब्रेक डाउन होता है, और अगर हमारा फर्स्ट जो कंपाउंड बनता है, अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। डैट मीन्स यहाँ पे अगर कार्बन है, इससे हाइड्रोजन अटैच और हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया प्लस साइन में, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे माइनस साइन आएगा। तो कौन सा क्लोरीन जाएगा, प्लस वाला जाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा आर्थो पोजीशन पे। तो आपका क्या बनेगा, Cl, ठीक है। और फिर यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। अगर यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा है, अब सोचिए ये वाला एक और प्रोडक्ट, अब यहाँ की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइड्रोजन इसका साथ छोड़ दिया और H+ में निकल गया, तो ये क्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे। पहले ऑर्थो पे किया, अब पहले सेकेंड में पैरा पे कर रही है। तो क्या बनेगा आपका, Cl and Cl। और आपका यहाँ से हाइड्रोजन जब H+ में निकलना चाहिए, यहाँ से भी, तो क्या निकलेगा प्रोडक्ट में, HCl। भैया प्रोडक्ट बनने के बाद से HCl भी तो निकलेगा ना, एक क्लोरीन बच जा रहा है, 1 हाइड्रोजन बच जा रहा है, तो उसको भी तो निकालना है ना, लवारिस घूमने नहीं देना है, ठीक है। तो ये HCl निकल गया। लेकिन एक चीज़ मुझे पूछनी है, आप लोग से आस्क करना है एक क्वेश्चन, कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा। आप कहोगे ये होगा, कोई कहेगा ये होगा। होगा तो क्यों होगा, आप कहोगे हमें क्या मालूम, आपने बताया। ठीक है छोड़िए, मैं बताती हूँ। देखिए अगर हम आर्थो और पैरा पोजीशन की बात करते हैं तो इन दोनों को कंपाउंड में देखिए, तो ये जो सेम स्पीसीज है ना, क्लोरीन सेम स्पीसीज है, ये पास हैं। जब सेम थिंग्स पास होती हैं तो वो रिपल्सन की प्रोसेस शो करती हैं। अगर मान के चलो कि प्लस रिपल्सन की प्रोसेस शो करेंगे, लेकिन वही प्लस और माइनस क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है सेम। तो ये अभी पास है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होंगे। लेकिन देखिए इसकी डिस्टेंस एकदम इक्वल है दोनों साइड से, इस साइड से भी इस साइड से भी। तो फिर क्या, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये होगा। और इसे बोलते हैं इस पोजीशन 1 2 3 4। तो क्या बोलोगे यहाँ पे
1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इसको बोलोगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये जो पैरा पैरा वाला पोजीशन होगा मोर स्टेबल होगा, बिकॉज ऑफ कि दोनों की डिस्टेंस एक अच्छे खासे डिस्टेंस कंटेन की हुई है, जिसमें रिपल्सन की प्रोसेस होना ना है, निग्लिजिबल है। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे जो है हम लोगों ने रिएक्शन कराया है, Cl है जो है इसको इग्नोर करें। यहाँ पे आपका इससे निकालोगे ना तो NO2 ही ग्रुप निकलेगा। ठीक है, आपका NO2 ग्रुप निकलेगा। तो जो NO2 ग्रुप है या तो एक बार इस पे अटैक करेगा या तो इस वाले कार्बन पे, या तो आर्थो पे करेगा या तो पैरा पे करेगा, दोनों पे माइनस साइन ज़्यादा मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये आपका Cl, और यहाँ पे अगर इस जगह अटैच करते हैं तो ये हो गया। एंड सेकेंड जो प्रोडक्ट निकलेगा आपका तो NO2 प्लस Cl। अब मैं पूछूं कि दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कंपाउंड है तो आप बोलोगे ये, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि ये देखिए, ये अलग अलग कंपाउंड हैं बट इनकी जो बिहेवियर है वो माइनस में ही है। तो जब पास रहेंगे तो रिपल्सन होगा, धक्का मुक्की होगी, दूर रहेंगे तो धक्का मुक्की कम होगी। तो जहाँ पे धक्का मुक्की कम होती है वहाँ पे स्टेबल है, जहाँ पे धक्का मुक्की ज़्यादा होगी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये स्टेबल है। अगला सल्फर, यहाँ पे क्या है, एक हैलो एलिन से इसका रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं। H2SO4 से अगर हम कराएंगे तो हमारे पास आएगा HSO3। ठीक है, इसमें से जो मिलता है हमें HSO3 मिलती है। रिएक्शन करेगा तो एक तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, तो दोनों कंपाउंड को राइट करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Cl, यहाँ पे SO3H हो जाएगा, और सेकेंड जो होगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पे SO3H और ये Cl। ठीक है, हो गया ना। अब फिर मैं आप लोग से फिर ये क्वेश्चन आस्क करूँगी कि कौन सा मोर स्टेबल है, देन आप ये बोलना। ये दोनों की कैरेक्टर माइनस की है, तो देखिए माइनस सेम शाइन है, तो जितना दूरी बनाए, जितना डिस्टेंस बनाए, उतने ही स्टेबल होंगे। अगर ये जितने पास होंगे रिपल्सन प्रोसेस काम करेगा। अगेन ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरा आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाएं, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करें। श्योर। अगला टॉपिक ड्राफ्ट रिएक्शन हम रीड करने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या है, एक बार हम लेंगे हैलो एलिन्स, क्या लेंगे, हैलो एलिन्स, एंड एक बार हम लेंगे हैलो एलिकेन्स, क्या लेंगे, हैलो एलिकेन्स। ठीक है, अब इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, कैटलिस्ट एनहाइड्राइड AlCl3 है। इसके प्रेजेंस पे जब रिएक्शन होगी तो याद रखिएगा ये मेथिल ग्रुप CH3 एंड Cl पे ब्रेक डाउन होगा। तो जब ये यहाँ पे अगर एक बार बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा माइंड में, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता है मेथिल ग्रुप एडजस्ट होती है, तो जस्ट लाइक ऐसे Cl CH3, एंड सेकेंड जो अटैच होगा वो पैरा पे होगा। तो आपको मैं बता दूं पैरा वाला मोस्ट स्टेबल होगा। फिर वही बात रिपीट हो रही है, तो जितनी डिस्टेंस बनी रहेगी कंपाउंड के बीच में वो उतना ही स्टेबल होगा। रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, हैलो एरिन्स ले लीजिए, उसके साथ आपका एक मेटल होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ RX। अब एरिन्स हैलो एलिकेन्स और मेटल लेना है, तो व्हाट इज फिटिंग रिएक्शन की रूल क्या है कि आपके पास कैटलिस्ट के रूप में ड्राई ईथर होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए ड्राई ईथर का यूज करते हैं। तो आप कहोगे क्या होगा, तो कुछ नहीं होना है, सॉरी, इस Cl को हम यहाँ से एडजस्ट कर ले। देखिए Cl यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, बात बराबर की होती है, तो आप टेंशन ना लें। तो मैंने Cl को यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब देखिए ये अगर ब्रेक डाउन कर रहा है प्लस माइनस, ये जब ब्रेक डाउन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के ये कह लो, तो यहाँ से जब ये हट जाएगा, मान के चलिए ये यहाँ से हट गया, जब यहाँ पे हट गया तो ये जाके R यहाँ पे अटैक कर लेगा, क्या करेगा, अटैक कर लेगा, क्योंकि पैरा पे आर्थो पे माइनस साइन होती है। अब ये एक Na बचा और यहाँ पे एक Cl बचा, और यहाँ पे X मीन्स क्या होता है, X मतलब Cl ही होती है ना, X को हम Cl लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Cl बचा तो इसको लिख लेते हैं, Cl ही लिख लूँ मैं, यहाँ पे Cl बचा और यहाँ पे Cl बचा, 2 Cl बचे हुए हैं, तो Cl2 हो गया। तो फिर क्या किया जाए, और ये Na एक ही है, तो हम तो पहले इसको बनाएंगे, R को एडजस्ट करो, यहाँ पर आपका एक कंपाउंड बन गया। तो आपके पास एक Cl और एक Cl, 2 Cl हैं, तो NO को 2 करना होगा, तो 2 लिख दीजिए, 2
NaCl। यही आपका वर्टिज फिटिंग रिएक्शन है। वर्टिज फिटिंग रिएक्शन में हम एक हेलो एरिन्स लेते हैं, फिर हेलो एल्केन्स लेते हैं और मेटल उसके साथ रहता है, और उसके साथ साथ हमारा जो कैटलिस्ट के रूप में होती है वो ड्राई ईथर होती है। जब हम रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो यहाँ पे जो आर है मेथिल ग्रुप वो अटैक करती है पैरा पे, आर्थो पे, जहाँ पे Cl अटैच था, और डबल Cl हो जाते हैं तो Na को 2 करके हम NaCl निकाल देते हैं। अगला रिएक्शन है फिटिंग रिएक्शन। देखिए फिटिंग रिएक्शन में हम क्या होता है, एक एरिल हैलाइड मतलब हेलो एरिन्स को हम रिएक्शन कराते हैं Na ड्राई ईथर। तो यहाँ पे जो रूल है फिटिंग रिएक्शन का कि एनालॉगस कंपाउंड बनना चाहिए। एनालॉगस मतलब सेम ही कंपाउंड बनेगा, तो इसको क्या करते हैं 2 कर देते हैं। आप कहोगे 2 क्योंकि 2 करने के लिए देखिए एनालॉगस कंपाउंड के लिए हमें बनाना होगा ऐसे, देखिए एक बेंजीन है, अब यहाँ पे 2 बेंजीन हो गया, तो जो बॉन्ड बनेगा बेंजीन के बीच में बनेगा, तो इसे बोलते हैं एनालॉगस, सेम कंपाउंड बनना, ठीक है, इसे बोलते हैं एनालॉगस कंपाउंड, ठीक है, ये आपका। और फिर कहोगे क्या निकलेगा, तो अब 2Cl हो गया ना, मतलब 2X हो गए तो NaX, बट अब क्या होगा 2 हो जाएगा, Na के पास मैंने 2 लगा दिया। ड्राई ईथर का स्पेशली हम यूज करते हैं किस लिए मॉइस्चर को रोकने के लिए। ड्राई ईथर में मॉइस्चर नहीं होता है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेंगे। तो ये आपका टॉपिक चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो जिस चैप्टर पे आप चाहोगे उसी पे मेक होगी, बनेगी। एंड जहाँ पे आपको समझ ना आए कमेंट बॉक्स में राइट करें, मैं श्योरली उसका आंसर करूँगी। तो अभी के लिए टेक केयर एंड बाय।